Dear students, in this video lecture, we are going to start the new topic of signal flow graph. The lecture number is 5.1 and the introduction of signal flow graph is going to cover in this video lecture. The fundamentals of signal flow graphs देखते हैं पहले. A signal flow graph consists of a network in which nodes are connected by directed branches. तो इससे अंदाज़ा होता है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो कॉम्बिनेशन होंगी नोड्स की और ब्रांचेस की. जो सिस्टम है वो कंप्राइज करेगा विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट नोड्स, ब्रांचेस एंड देयर रिस्पेक्टिव गेन्स. इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सिस्टम टू अनदर. ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिस्टम की फ्लो को, सिग्नल्स के फ्लो को रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड गिव्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग द सिग्नल्स. और सिग्नल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा. अब हम सिंपल इक्वेशन की बात करें और उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा. इफ द इक्वेशन इज y is equal to ax, so we can easily conclude that this is the output, x is the input and a is the gain of these two input output relationship. तो हम देख सकते हैं कि this is the input here, this is the output here and a is the gain, ठीक है, of these two input output relationship. ठीक है, तो ये सिग्नल्स के दरमियान रिलेशंस जो हैं उनको हमने a के साथ जाहिर किया. तो y is equal to ax. So every variable in a signal flow graph is designed by a node. तो हर वेरिएबल को सिग्नल फ्लो ग्राफ में नोड से डिजाइन किया जाता है. एवरी ट्रांसमिशन फंक्शन इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज डिजाइंड बाय ए ब्रांच. और हर ट्रांसमिशन फंक्शन को एसएफजी में ब्रांच से डिजाइन किया जाएगा. और ब्रांचेस आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. और ब्रांचेस जो होंगी वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल है. जस्ट लाइक इन दिस केस हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. द एरो इन द ब्रांच डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ ए सिग्नल फ्लो. और ये जो एरो है ये हमें बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो सिग्नल फ्लो की किस डायरेक्शन में है. सिग्नल फ्लो ग्राफ मॉडल्स जो हैं वो क्या हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इफ वी हैव इक्वेशंस जस्ट लाइक these two equations, y1 of s is equal to g11s dot r1 of s plus g12 of s r2 of s. So this is the y1 equation and accordingly this is the y2 equation. तो अगर हम इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बनेगा कि the first output is y1 of x, the second output is y2 of s. This means this is a multi-input multi-output system. So इसमें इस सिस्टम में इनपुट्स क्या होंगी. इनपुट्स जो हैं वो रेफरेंस इनपुट्स हमें नजर आ रही हैं. These are r1 of s and r2 of s. और these both inputs we are seeing in both equations. ठीक है, और G11, G12, G21, G22 these are the gains या branches हम कह लें जो कि रिस्पॉन्ड करेंगी टुवर्ड्स इनपुट एंड आउटपुट. तो अब देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इन दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे. तो हमें अंदाजा है कि R1 of s is the one input and R2 of s is the second input. So R1 of s का एक नोड बन जाएगा, इस तरीके से R2 of s का एक नोड बन जाएगा. और अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि y1 of s की तरफ ये सिग्नल्स जो हैं वो आ रहे हैं विद द रिस्पेक्टिव गेन्स. तो R1 of s से G11 of s का जो गेन है वो कहाँ मूव कर रहा है, y1 of s पे. तो हम देख सकते हैं कि G11 of s का गेन R1 से मूव कर रहा है टुवर्ड्स y1 of s. और हम डायरेक्शन जो है वो हमें
बतानी पड़ेगी थ्रू दिस एरो। सेकंड नंबर पे क्या है कि R2 ऑफ S से, ठीक है, R2 ऑफ S से G12 मूव कर रहा है टुवर्ड्स Y1 ऑफ S। तो हम देख सकते हैं कि R2 ऑफ S से मूवमेंट स्टार्ट हुई टुवर्ड्स Y1 ऑफ S विद द गेन ऑफ G12 ऑफ S, जो कि यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, Y2 ऑफ S की। और Y2 ऑफ S यहां है, तो इस Y2 ऑफ S पे अगर हम पहला देखें तो R1 ऑफ S से G21 ऑफ S का गेन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस R1 ऑफ S से Y2 आउटपुट की तरफ G21 ऑफ S का गेन आएगा, जो कि ये है। और इसी तरीके से R2 ऑफ S से G22 ऑफ S, तो ये डायरेक्टली जो है हम देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट R2 ऑफ S से डायरेक्टली Y2 ऑफ S जो है वो मूव कर रहा है, और विद द गेन ऑफ G22 ऑफ S। याद रखिएगा कि एरोज जो हैं उनको लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि सिग्नल फ्लो की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हो रही है। अगर इसको देखते हैं हम, इसमें x1 x2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबल्स हमें चेक करना होगा, और उसके हिसाब से जो ग्राफ्स हैं वो बनेंगे। तो x1 x2 इसका मतलब है ये दो हमारे पास आउटपुट्स हैं, R1 और R2 जो हैं ये हमारे पास इनपुट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो आउटपुट्स के नोड बना लेते हैं, x1 और x2। तो दिस इज द नोड ऑफ x1, दिस इज द नोड ऑफ x2। और अब विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशंस, ठीक है, और हम देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले a11.x1, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ सेल्फ लूप विद द गेन ऑफ a11। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि यहीं से स्टार्ट होगा और इसी पॉइंट पर आकर फिनिश हो जाएगा विद द गेन ऑफ a11। सो हमने इसको यहां पर ड्रॉ कर लिया, और इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि a12 x2 की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, x2 से a12 आ रहा है x1 की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि x2 से a12 आ रहा है x1 की तरफ, और R1 is the input है, so we don't have any magnitude of this value, so we have only one R1। तो हम देख सकते हैं कि R1 से x1 की तरफ 1 R1 आ रहा है। तो from here R1 we have gain of 1 towards x1। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो सबसे पहले क्या है, a21 x1, इसका मतलब ये हुआ कि x1 से a21 का डायरेक्शन आ रही है टुवर्ड्स x2। तो हम देख रहे हैं कि x1 से a21 का गेन आ रहा है टुवर्ड्स x2, और इसी तरीके से एक सेल्फ लूप अवेलेबल है a22 जो x2 पे ही फिनिश हो रहा है। तो दिस इज द सेल्फ लूप दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम x2 एंड टर्मिनेटिंग x2 with the gain of a22, and the input is R2 जो कि with one gain आ रही है, R2 with one gain। अब यहां पर हम इक्वेशंस को देख लेते हैं कि डिफरेंट इक्वेशंस को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। x1 इज इक्वल टू ax0 प्लस bx1 प्लस cx2 यहां से स्टार्ट होगा। तो हमें अंदाजा हो रहा है कि x0 इन तमाम इक्वेशंस को अगर हम ड्रॉ करें इन अ सिंगल सिग्नल फ्लो ग्राफ में, तो हम देख सकते हैं कि दिस x0 इज द इनपुट हियर। और चलते चलते आखिरी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है x4 की। तो यहां से हमें अंदाजा होगा कि दिस इज द फाइनल वन, सो x4 इज द आउटपुट। तो स्टार्ट करें अगर x0 से, तो सबसे पहले आप दो चीजें ड्रॉ कर लें, दो नोड्स, एक नोड है x0 की और दूसरी नोड है x4 की। तो x0 इज द इनपुट नोड, इसी तरीके से x4 इज द आउटपुट नोड। तो स्टार्ट करते हैं। तो x0 से इसका मतलब है हमारे पास पहली वैल्यू जो आएगी वो x1 की तरफ आएगी, यहां पर आएंगे x1 की तरफ, ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो आएंगी। तो क्या करेंगे, x1 का नोड ड्रॉ करेंगे,
और देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। सबसे पहले देखें ए एक्स नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स नॉट से विद ए गेन डायरेक्शन, ठीक है, कहां पर है, x1 की तरफ। हम देख सकते हैं कि x1 पर पहला क्या है, विद ए गेन, दिस ए गेन कहां से आ रहा है, x नॉट से, और डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। सेकंड क्या है, b x1। b जो है वो लूप है, सेल्फ लूप, और वो x1 की तरफ आ रहा है, इस नोड की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि ये सेल्फ लूप है जो कि b की तरफ वापस आ रहा है। और इसी तरीके से x2, अब ये होगा, ध्यान में रखिएगा कि x2 अभी नोड ड्रॉ नहीं किया, हमें पहले x2 का नोड ड्रॉ करना है। तो दिस इज द x2 नोड, और x2 से जो नोड से c गेन कहां पर आ रहा है, x1 की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो x2 से ध्यान में रखें कि c गेन के साथ x1 की तरफ आ रहा है और डायरेक्शन इज दिस वन, ठीक है। इसी तरीके से x2 की तरफ आएंगे, x2 पर dx1, तो मतलब ये हुआ कि x1 से x2 की तरफ d गेन के साथ आ रहा है, और e x3, तो x3 अभी हमारे पास नहीं है, तो x3 का एक नोड बनाएंगे, और x3 से e जो है वो कहां आ रहा है, x2 की तरफ, ठीक है। तो x3 से e के साथ आ रहा है x2 की तरफ, ठीक। इसी तरीके से x3 की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे f x नॉट, तो इसका मतलब ये हुआ कि x नॉट से f गेन के साथ x3 पर वैल्यू आ रही है, और g x2, और x2 से x3 की तरफ विद गेन g, तो गेन g x2 से x3 की तरफ। और फाइनल अगर हम आते हैं x4 की तरफ, तो x4 पर ओनली h का एक गेन आ रहा है फ्रॉम x3, तो हम देख लेंगे कि फ्रॉम x3 की से x4 की तरफ डायरेक्शन ये रहेगी, और ओनली वन गेन, दैट वन इज द h गेन। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इक्वेशंस का सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो बना सकते हैं, और बाद में इस सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं थ्रू मेसन गेयर फार्मूला, जो कि रिक्वायरमेंट है, और उसी के लिए ही सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो हम समझते हैं। सो दिस वन इज आल्सो अ इक्वेशंस ग्राफ, ठीक है, इसके अंदर भी इक्वेशंस का ग्राफ बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं जस्ट लाइक वी आई इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मीन दिस इज द इनपुट, और वी आउट इज द आउटपुट। तो हमारे पास कौन कौन से नोड्स हैं, वी आई, वी वन, वी टू, वी थ्री एंड वी आउट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वी इन, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी आउट। और यहां पर अगर हम देखें वी वन को, तो वी वन पर 2vi, दिस इज 2vi, एंड 3v2, दिस इज 3v2। नेक्स्ट चलते हैं v2 की तरफ, दिस इज v2, 4vi, दिस इज 4vi, 5v3, तो दिस इज 5v3, एंड सेल्फ लूप 2v2, दिस इज 2v2। नेक्स्ट चलें v3 की तरफ, 5v2, दिस इज 5v2, एंड ओनली वी आउट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 वी आउट कमिंग टू v3, so this one, and the final one is v out की तरफ 6v3 आ रहा है, तो हम देख सकते हैं v out की तरफ 6v3। so this is how we draw the equations graph। टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, इनका समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। इनपुट नोड और सोर्स कंटेन ओनली द आउटगोइंग ब्रांचेस, दैट इज x1। हम यहां देखते हैं थ्रू दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ हम टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं कि इनपुट नोड जो है दैट वन इज द सोर्स नोड, यहां से हमेशा आउटगोइंग ब्रांचेस होंगी, ठीक है, कंटेन ओनली द आउटगोइंग ब्रांचेस, तो ये x1 इज द इनपुट नोड। अब हम बात करते हैं आउटपुट नोड की या सिंक नोड की। यहां पर क्या है, हमेशा इनकमिंग ब्रांचेस होंगी, दैट इज x4। सो हेयर x4, दिस इज द आउटगोइंग ब्रांच या आउटपुट नोड, आउटपुट नोड पर इनकमिंग ब्रांचेस होंगी और इनपुट नोड पर आउटगोइंग ब्रांचेस होंगी। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। A path is a continuous unidirectional succession of branches along with no node is passed more than one.
जैसे x1 टू x2, इसी तरीके से x2 टू x3 और x3 टू x4। तो दीज आर दी डिफरेंट पाथ्स। और हम इसके अलावा कौन कौन से पाथ्स देख सकते हैं? x1 टू x2 और x2 टू x4, और इसी तरीके से हम x2 टू x3 ये से यहां और अगेन x3 टू x4। तो हम डिफरेंट पाथ जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होंगे, यूनिडायरेक्शनल होंगे, ठीक है, और ब्रांचेस के साथ होंगे, ठीक है। और हम वो देखते हैं कि ये हमारा जो पाथ है ये डिफरेंट हो सकता है फॉर दी डिफरेंट, ठीक है, पॉइंट्स के हिसाब से या ब्रांचेस के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। नाउ व्हाट अबाउट द फॉरवर्ड पाथ? तो फॉरवर्ड पाथ हम देख रहे हैं कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, starting point, just like x1 to x2, x2 to x3, x3 to x4, या हम ये कह सकते हैं कि x1 to x2 और x2 to x4। So forward path is a path from the input node to the output node। और हमेशा याद रखिएगा कि फॉरवर्ड पाथ का मकसद भी यही है कि वो फॉरवर्ड वाली साइड पर हो, उसके एरोज फॉरवर्ड हो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। और फीडबैक पाथ कौन सा होगा? तो फीडबैक पाथ और फीडबैक लूप इज अ पाथ विच ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स ऑन द सेम नोड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम नोड पर फीडबैक पाथ या लूप ओरिजिनेट भी करेगा और टर्मिनेट भी करेगा। जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम x2 यहां से यहां तक, ठीक है, और उसके बाद अगेन ये वापस जाएगा और यहां तक, तो x2 टू x3 और देन अगेन x3 टू x2। तो दिस इज द दिस इज द फीडबैक पाथ। और इसके अलावा सेल्फ लूप हो सकते हैं, सेल्फ लूप जस्ट लाइक दिस वन, दिस इज अ सेल्फ लूप। पाथ गेन जैसे a21 इज अ पाथ गेन, a32 इज द पाथ गेन। अच्छा, पाथ किसका है? फ्रॉम x2 टू x3 का पाथ है और उस पाथ पर a32 है। और इसी तरीके से फ्रॉम x1 टू x2 का जो पाथ है उसका गेन है a21, ठीक है। और लूप गेन क्या होगा? जस्ट लाइक दिस लूप, अगर हम इस लूप की बात करें, यहां से स्टार्ट होगा और इसके बाद यहां से, तो इस लूप का अपना गेन होगा। और इसी तरीके से ये जो सेल्फ लूप हैं इनका भी अपना इंडिविजुअल गेन होगा। और इसके अलावा एक कंसेप्ट है नॉन टचिंग का। नॉन टचिंग का मकसद ये हुआ कि क्या कोई एक लूप दूसरे लूप के साथ टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये कंसेप्ट इलस्ट्रेट करेंगे इंशाल्लाह आगे, क्योंकि इसका समझना भी जरूरी है। और नॉन टचिंग को जब हम मेसन गेन फार्मूला से ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो हमें उस टाइम ये नॉन टचिंग कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इस कंसेप्ट को और बेहतर अंदाज से समझ लेते हैं। तो ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ देखते हैं और इसमें हम डिफरेंट जो नोड्स हैं और पाथ्स हैं और लूप्स हैं उनको समझते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, सो वी हैव दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ है, ओके। अब हमने क्या आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले इनपुट नोड। सो इनपुट नोड हम देख सकते हैं आर ऑफ एस। आर ऑफ एस इज द इनपुट नोड। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, आउटपुट नोड। तो आउटपुट नोड क्या है इसमें हमारे पास? आउटपुट नोड इज द सी ऑफ एस, ठीक है। तो इनपुट नोड इज आर ऑफ एस, आउटपुट नोड इज सी ऑफ एस। अच्छा, अब देखते हैं फॉरवर्ड पाथ्स। फॉरवर्ड पाथ एक भी हो सकता है और फॉरवर्ड पाथ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड पाथ देखते हैं। तो फॉरवर्ड पाथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ इनपुट। तो यहां हम देखते हैं कि दिस इज द, यहां से यहां, इससे यहां, ये, ठीक है, और ये सारा फॉरवर्ड पाथ है। अच्छा, इसके अलावा हमें एक फॉरवर्ड पाथ और भी नजर आ रहा है। वो कैसे होगा? वो होगा स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, स्टॉप टू दिस पॉइंट एंड कम टू दिस पॉइंट एंड अगेन टू दिस पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव इन दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ टू फॉरवर्ड पाथ्स। अब बात करते हैं फीडबैक पाथ्स की। तो फीडबैक पाथ्स कितने हैं हमारे पास इसमें? सो दिस इज द फीडबैक पाथ, वन फीडबैक पाथ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड फिनिशिंग अगेन टू दिस पॉइंट। दिस इज द वन फीडबैक पाथ।
Second feedback path is this one. ठीक है, starting from G4 of S and going to V2 of S and then come back to again G4 of S. This is a second feedback path या feedback loop. Or we have again a one more feedback path which is going to start from this point and stop to this point or come back again to this point. So means we have here three feedback path. You have three feedback loop. This is a 1, this is a 2 and this is a third. अब determine the loop gains of the feedback loops. अब loop gains हम कैसे देखेंगे? So यहां पर हम देख सकते हैं कि जो loop gains हैं वो हैं G2 of S और H1 of S. तो loop 1 is equal to G2 of S H1 of S. अब loop 2 की बात करें, so loop 2 का gains क्या होगा? G4 of S H2 of S. ठीक है, this is the loop 2 gains. अब loop 3 की बात करें तो loop 3 का gains जो है G4 of S, G5 of S and H3 of S. ठीक है, तो हम इस तरीके से लूप्स के गेन्स भी निकाल सकते हैं. अगेन देख लेते हैं कि लूप 1 का गेन क्या है? G2 of S H1 of S. लूप 2 का गेन है G4 of S H2 of S. और लूप 3 का गेन है G4 of S, G5 of S और H3 of S. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइन द पाथ गेन्स ऑफ द फॉरवर्ड पाथ. अब फॉरवर्ड पाथ के गेन्स हम देख लेते हैं क्या क्या है. G1 of S, G2 of S, G3 of S, G4 of S, G5 of S and G7 of S. एक ये फॉरवर्ड पाथ का गेन हो गया. ठीक है, और दूसरे फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या है? G1 of S, G2 of S, G3 of S, G4 of S और G6 of S and G7 of S. तो दिस इज द सेकेंड फॉरवर्ड पाथ गेन. अब फाइनल क्या रह गया? नॉन टचिंग लूप्स. नॉन टचिंग लूप्स जो है वो हम कैसे देखेंगे? हम ये देख रहे हैं कि दिस इज अवर लूप 1, ठीक है, और दिस इज अवर लूप 2, दिस इज अवर लूप 3. ये हमारे पास तीन लूप हैं. ये जो लूप है, दिस लूप 1 इज नॉन टचिंग टू लूप 2. ठीक है, और लूप 1 आल्सो नॉन टचिंग टू लूप 3. आसान अल्फाजों में मैं ये कहूंगा कि ये लूप इस लूप के साथ टच नहीं कर रहा और ये लूप जो है वो अगेन इस लूप के साथ भी टच नहीं कर रहा. तो इसका मतलब ये हुआ कि लूप 1 लूप 3 इज द फर्स्ट नॉन टचिंग लूप, सॉरी लूप 1 लूप 2, ठीक है, और लूप 1 लूप 3 इज अगेन सेकेंड नॉन टचिंग लूप. अच्छा, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं. देखें, ये लूप और ये लूप आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो इसका मतलब ये हो गया कि L1 L2 इज द फर्स्ट नॉन टचिंग लूप और L1 L3 इज द सेकेंड नॉन टचिंग लूप्स. तो इस तरीके से SFG की जो बेसिक्स नोड्स, पाथ्स और गेन्स हैं वो हम समझ चुके हैं. और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को कवर करेंगे और उससे देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन थ्रू सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया जाएगा. थैंक यू.